हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बोन्स, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। लेकिन उससे पहले कुछ बेहतरीन कोर्स जिस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मोटिवेशन तो बहुत ही जरूरी है। देखो दोस्तों, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको खुद को ही अपने आप को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम आपके लिए कोई और नहीं करेगा। आती है बात समझ में? ठीक है, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हैं और लगातार रूप से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चलते हुए लॉकडाउन में अपना बेस्ट करिए और सक्सेस आपसे बिल्कुल ही पास आ जाएगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। और अगर अभी तक ये अगर आपने नहीं किया है तो इस पर भी जरूर ध्यान दें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही आपका वो प्यार है जो हमें आगे ले जाता है, कुछ और अच्छे लेक्चर्स अपलोड करने के लिए हमको प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं आज हम बोन्स, अस्थि के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का एक और पार्ट। कार्टिलेज के बाद आज हम पढ़ने वाले बोन। ठीक है, आपको पता है हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं और कनेक्टिव टिश्यू में हम स्टडी कर रहे हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू को। और आज का जो लेक्चर होने वाला है अपना, उसमें हम पढ़ने वाले हैं बोन, जिसे हम नाम देते हैं अस्थि। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट जो अपने पास आता है निकल के, वो ये होता है कि स्टडी ऑफ बोन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं बोन, तो स्टडी ऑफ बोन कार्ड एज ऑस्टियोलॉजी। जस्ट लाइक पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, स्टडी ऑफ कार्टिलेज को हमने बोला था कॉन्ड्रियोलॉजी। ऐसे जो ऑस्टियो टर्म है वो हम बोन्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स कार्ड एज ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अस्थियों का जो अध्ययन करना है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। अगली प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो अगली प्रॉपर्टी होती है कि जो बोन्स होती है वो दृढ़ होती है, ठीक है, और सॉलिड भी होती है। ये अगला प्रॉपर्टी हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट हियर। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इधर बात कर लेते हैं हम। ठीक है, कि यहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंसंट्रेशन क्या रहने वाला है, तो वो आपको देखने का मिलेगा 60 to 70%। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कंसंट्रेशन है वो होगा 30 to 40%। ओके, देखिए, कल हमने कार्टिलेज में 3 टाइप्स की सेल्स को पढ़ा था। ठीक है, यहां भी सेम 3 टाइप्स की सेल्स को हम पढ़ने वाले हैं ऑस्टियो के टर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। अनोदर हम स्टडी करेंगे ऑस्टियोसाइट। एंड थर्ड जो स्टडी हम करेंगे वो होने वाला अपने पास ऑस्टियोक्लास्ट। इनके बिटवीन जो भी मेजर डिफरेंसेज है वो आपको रिमेंबर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में। ओके, तो देखो, जैसे कि लिखा हुआ है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो का मतलब अस्थि से होता है,
ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन करने वाली सेल्स, ठीक है। ब्लास्ट का मतलब होता है निर्माण करने वाली कोशिकाएं। और जैसे कॉन्ड्रियोब्लास्ट्स कॉन्ड्रियोसाइट्स का फॉर्मेशन करती थी, सेम ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां ऐसा कह सकते हैं कि ये सेल्स ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन करती है। ओके, सेकेंड, अभी हम बात करें तो आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में कार्टिलेज की अगर हम बात कर रहे थे तो कार्टिलेज थी, उसकी जो वृद्धि थी वो थी यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय, क्योंकि वहां पर ऑस्टियोब्लास्ट केवल एक ही सरफेस पर प्रेजेंट होती थी। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ बोन्स अगर हम बात करें तो ये इनर एंड आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। ओके, तो यहां हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होगी वो होगी वाई डायरेक्शनल, जिसे हम कहते हैं द्विदिशीय, दोनों दिशाओं में, ठीक है। बिकॉज ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ बोन्स। ओके, यहां पर जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो आपको आउटर एंड इनर सरफेस पर देखने को मिलेगी। अगली हम बात करते हैं ऑस्टियोसाइट्स के बारे में। तो देखो, ऑस्टियोसाइट जो सेल्स हैं ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल्स होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है उपापचयी रूप से निष्क्रिय, उपापचयी रूप से निष्क्रिय कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए, जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो होती है अपने पास मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, बिकॉज क्योंकि यहां H2O, जिसे हम वाटर कहते हैं, की मात्रा अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती। दूसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि ऑस्टियोसाइट ब्रांच्ड द्रव से भरी गुहा में उपस्थित होती है, जिसे नाम देते हैं हम लैक्यूनी। ओके, इन द्रव से भरी जो गुहाओं को, जो कि ब्रांच होती हैं, इन्हें हम नाम देते हैं लैक्यूनी। तीसरा जो पॉइंट हम पढ़ेंगे इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे वहां पर कॉन्ड्रिन सल्फेट प्रोटीन का सिक्रीशन करती थी कॉन्ड्रियोसाइट्स, ऐसे ही यहां पर ऑस्टियोसाइट्स ऑसिन प्रोटीन तथा ECF और मैट्रिक्स का स्रावन करती है। याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ऑसिन प्रोटीन और ECF, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, उसका करती है स्रावन। थर्ड होती है अपने पास ऑस्टियोक्लास्ट। तो जैसे कॉन्ड्रियोक्लास्ट का काम होता था पुरानी ऑस्टियोसाइट्स को नष्ट करना, सेम वर्क ये डन करती है। ऑस्टियोक्लास्ट मीन्स ये पुरानी ऑस्टियोसाइट सेल्स को नष्ट करने का कार्य करती है। तो ये मेजर डिफरेंसेज हो गए अपने पास
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दीज ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। इनको आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। यहां से आगे हम ये जानते हैं कि एक बोन्स की स्ट्रक्चर में क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे, स्ट्रक्चर ऑफ बोन की हम बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। देखो दोस्तों, अस्थि जो होती है आपको पता है वो बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि उसकी इनर एंड आउटर सरफेसेज पर ऑस्टियोब्लास्ट होती है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। तो एक अस्थि की स्ट्रक्चर को या बोन्स की स्ट्रक्चर को हम देखें तो वहां किस प्रकार का कंपोजिशन अपने को देखने को मिलेगा। तो देखो, हम बात कर लेते हैं, यहां पर मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूं आपके सामने। ये अपने पास इस प्रकार से एक बोन का स्ट्रक्चर होता है, जहां पर कुछ पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स में हमें देखने को मिलती है रेड बोन मैरो, जिसे नाम देते हैं हम लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। सेम अनोदर पार्ट में भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देता है। इन स्ट्रक्चर्स के बिटवीन एक और प्रकार की कंपोजिशन अपने को देखने को मिलती है, जिसे नाम देते हम येलो बोन मैरो, ठीक है। ये जो पार्ट्स होते हैं बोन्स के, ये सेम पार्ट्स होते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं एपीफाइसिस पार्ट। सेम इस पार्ट को भी हम नाम देंगे एपीफाइसिस पार्ट। एंड ये जो बिटवीन पार्ट्स अपने पास बचता है, इसे कहते हैं हम डायाफाइसिस और सार पार्ट ऑफ ए बोन। क्लियर? स्ट्रक्चर को आप आइडेंटिफाई कीजिए। अब देखिए यहां, ये जो आउटर सरफेस है, इसे हम बोलेंगे पेरी ऑस्टियम, एंड जो इनर सरफेस है, इसे बोलेंगे हम एंडो ऑस्टियम। ओके, ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं। ओके, अब यहां पर कुछ और हम बात कर लेते हैं। कुछ और स्ट्रक्चर से अगर हम बात करें तो देखो, इसको फर्दर और भी अच्छे से हम स्टडी करें तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स इस प्रकार की हमें दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स हमें नजर आती है, जहां इस प्रकार से ये दोनों पार्ट्स में अपने पास आउटर एंड इनर ऑस्टियोब्लास्ट होती है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर्स में हम देख पाते हैं कुछ वर्टिकल कैनाल्स। ओके, तो ये हो गए अपने पास वर्टिकल कैनाल, एंड बिटवीन दिस वर्टिकल कैनाल एक हॉरिजॉन्टल कैनाल भी प्रेजेंट होती है। ओके, इस स्ट्रक्चर्स को हम नाम देंगे इनर ऑस्टियोब्लास्ट। ये जो स्ट्रक्चर है, इसे नाम देंगे हम आउटर ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, यहां पर इस स्ट्रक्चर्स में ये अपने को जो कंपोजिशन है जो दिखाई दे रहा है, इस कंपोजिशन को हम नाम देंगे येलो बोन मैरो। ओके, और हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है पेरी ऑस्टियम कहलाता है। ये वाला जो पार्ट है
इसे पेरिओस्टियम, और इस पार्ट को नाम दे रहे हम पेरिओस्टियम, और जो इनर वाला पार्ट है उसे बोलेंगे हम एंडोओस्टियम। ओके, तो एक स्ट्रक्चर हो गया और भी अच्छे तरीके से जो आपको समझा सकता है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स को। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो यहां पर जो स्ट्रक्चर्स हैं, कैनाल्स हैं, वहां पर कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस प्रकार से। अगर इन स्ट्रक्चर्स को और भी अच्छे से देखा जाए तो हम इन्हें इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ये मैंने आपके सामने इन्हें ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, ये जो कैनाल है यहां पर वर्टिकल कैनाल, एंड एक कैनाल है यहां पर हॉरिजॉन्टल कैनाल। हॉरिजॉन्टल जो कैनाल है उसे नाम देते हम बॉस वैगन कैनाल, वॉल्क्सवैगन कैनाल। ओके, एंड जो वर्टिकल कैनाल होती है उसे नाम देते हैं हम हैवर्सियन कैनाल। ओके, तो ये जो हैवर्सियन कैनाल वाला सिस्टम है ये आपको मैमल्स में देखने को मिलता है। इस टाइप्स की बोन्स में हैवर्सियन कैनाल्स का पाया जाना ये मैमल्स का एक अच्छा गुण माना गया। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, आउटर वाला जो पार्ट है, इसे हम नाम देंगे लैक्यूनी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था अभी कि जो लैक्यूनी है वो क्या होगा, वो होगा ईसीएफ और मैट्रिक्स का संकेंद्रीय वलय भाग। संकेंद्रीय वलय जो भाग है उसे हम नाम दे रहे हैं लैक्यूनी। यहां पर ये आपको देखने को मिलेंगी ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स, और ये हो गए आपके पास हैवर्सियन कैनाल। इस स्ट्रक्चर्स को और भी अगर क्लियर तरीके से आप पहचानने की कोशिश करें तो देखो, ये जो ऑस्टियोसाइट्स है इसे अगर और मैं यहां पर बनाना चाहूं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगी, जहां पर कुछ ब्रांच भी अपने को निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये होंगी ब्रांच ऑफ लैक्यूनी, जिन्हें हम नाम देते हैं कैनक्यूलाई। इन्हें हम नाम देंगे कैनक्यूलाई। यहां पर ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो इसे कहते हैं हम लैक्यूनी, और इसमें ये पाई जाती है ऑस्टियोसाइट। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर्स है जिससे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकते हैं बोन्स के बारे में। दैट वाज ए टाइप ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, ये वाला जो पार्ट है एक बोन्स का, इसे कह रहे हैं हम एपिफाइसिस। इस वाले पार्ट को कह रहे हैं हम डायाफाइसिस और शार्प पार्ट। ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं एपिफाइसिस। अब आपको याद रखना है, जो डायाफाइसिस पार्ट होता है वो बना होता है कॉम्पैक्ट बोन का, कॉम्पैक्ट बोन्स का। ठीक है, एंड जो एपिफाइसिस जो पार्ट होता है वो बना होता है कैनकिलस बोन्स का। ओके, तो ये एपिफाइसिस पार्ट सेम आपको नजर आएंगे। डायाफाइसिस पार्ट है, ये होता है येलो बोन मेरो, और यहां पर अपने को दिखाई देता है रेड बोन मेरो। कुछ स्पेशल पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इन स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छे से और समझा दूं। ये हमने और भी अच्छे तरीके से समझा। ये वाला पार्ट एंडोस्टियम, ये वाला पार्ट पेरिओस्टियम। यहां पर ऑस्टियोब्लास्ट इनर एंड आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। यहां पर हैवर्सियन कैनाल सिस्टम पाया जाता है, इसे कहते हैं हैवर्सियन कैनाल सिस्टम।
इस सिस्टम को आप यहाँ पर और भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ये जो ईसीएफ और मैट्रिक्स की संकेंद्रीय बल है इन्हें हम लैक्यूनी कहते हैं। ये जो कैनाल है इसे कहते हैं हैवर्सियन कैनाल। आगे चलते हैं, जो लैक्यूनी होती है ब्रांच्ड होती है, ठीक है। लैक्यूनी क्या होती है, लैक्यूनी में पाई जाती है ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ये हमने अभी चर्चा की थी। कुछ कैनाल यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल कैनाल को हम कहते हैं बॉक्समैन कैनाल, एंड जो वर्टिकल कैनाल है उसे नाम देते हैं हम हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल, ओके। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं एक बॉन्ड की स्ट्रक्चर्स को समझाने में। इसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और याद रखते हैं। जैसे कि हम बात करें रेड बोन मैरो के बारे में, तो रेड बोन मैरो में एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड का निर्माण, ठीक है। तो रेड बोन मैरो में हीमोपोइसिस की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसका मतलब होता है ब्लड का निर्माण होना। येलो बोन मैरो ये क्या काम करेगी, तो इसका काम होता है वसा का संश्लेषण करना, ओके। वसा का संश्लेषण करने का काम करेगी येलो बोन मैरो, एंड रेड बोन मैरो हीमोपोइसिस वाली प्रक्रिया को संपन्न करेगी, ठीक है, जिससे होगा ब्लड का फॉर्मेशन, ओके। तो आई होप आपने इस लेक्चर को काफी इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है, और अब मैं समझता हूं कि आपके बॉन्ड्स से जुड़े सारे कंसेप्ट्स काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करें और अच्छे तरीके से समझें, जिससे आपको इसे और भी ब्यूटीफुल तरीके से समझने में हेल्प मिले, ओके। तो देखो कुछ क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर कि कई बार नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक अच्छा कंसेप्ट है कि यदि डाइल्यूट HCl में, इधर मैं बात कर लेता हूं, इधर देखो, हम बात कर रहे हैं बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स को हमने रख दिया डाइल्यूट HCl में, ठीक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल में हमने रख दिया अस्थि को, तो क्या होगा, इस बॉन्ड्स में आप सभी जानते हो ये पाया जाता है कैल्शियम, ठीक है। और ये कैल्शियम चेंज हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड में, ओके, जिससे अस्थि हो जाएगी सॉफ्ट और स्पंजी टाइप की, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखना। यदि अस्थि को हम डाइल्यूट HCl तक ले जाते हैं, डाल देते हैं उसमें, तो उसमें पाया जाने वाला कैल्शियम चेंज हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड में, जिससे अस्थि मुलायम और स्पंजी हो जाती है। और अगर हम बात करें तो हम समझ चुके हैं इस बात को कि जो बॉन्ड्स होती हैं वो रिजिड और सॉलिड फॉर्म में अपने पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।